अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बेयरिश एंगल्फिंग के बारे में। आपने जो हमारे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो मॉड्यूल में जो हमने समझा था उसमें हमने बुलिश एंगल्फिंग के बारे में पढ़ा था। नाउ इस पार्ट में हम बेयरिश एंगल्फिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा होता है बुलिश एंगल्फिंग। अब ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड देखने को मिलता है, हमें अप ट्रेंड देखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी पहली कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है और वो इतनी ही इस हिसाब से ही होती है। समटाइम ये कैंडल यहाँ पे भी होती है, समटाइम कैंडल ये नीचे भी होती है, समटाइम कैंडल ये बीच में होती है, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ज़्यादा क्यूरेसी लेवल जो मेन चीज़ आपने देखनी है क्यूरेसी के लिए, दैट इज इसका जो हाई है और इसका जो लो है ये इससे ऊपर होना चाहिए। मतलब ये जो कैंडल है ये इसको इंगल्फ करे, मतलब ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। इससे ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे थोड़ा सा अगर बाहर नीचे या बराबर है तो फिर हम समझेंगे कि ये बेयरिश एंगल्फिंग नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे और ये हमारा सही तरीके से बेयरिश एंगल्फिंग नहीं बनता, उसको आपने इग्नोर करना है। एक सही बेयरिश एंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि ये जो हमारी सेकंड कैंडल है, जो रेड कैंडल है, वो हमारी फर्स्ट कैंडल को एंगल्फ कर ले, मतलब निकल जाए, उसके अंदर ये सारी कैंडल आ जाए। देन हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये एक सही तरीके से बेयरिश एंगल्फिंग बनता है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहा होता है और जैसे हमें बेयरिश एंगल्फिंग देखने को मिलता है उसके बाद मार्केट नीचे जाके अपना ट्रेंड स्टार्ट कर देता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं, दो तरह के लोग यहाँ पे इस पैटर्न को बाद ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस को किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं। मैं आपको बताया था कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन को आपने हमेशा यूज करना है अपनी कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर। अब इसको आपने यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से काम होता है। सिंपली हमने देखना है यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसके बाद हमारी रेड कैंडल है, इसने इसको पूरा इंगल्फ किया है। तो नॉर्मली यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे। अभी हम सिर्फ स्टॉप लॉस की बात करेंगे कि दो तरीके के लोग होंगे जो इसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले लोग जो कि इसका हाई जो है उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरफ लेंगे एंड उसके बाद ये दूसरे तरीके के लोग होंगे जिनको पता है कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो जो अपना स्टॉप लॉस है वो पिछले चार्ट को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगाएंगे, मतलब ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो उसको थोड़ा सा चैलेंज में डालेंगे और यहाँ पे अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशियो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। अगर देखा जाए तो दोनों ठीक है, क्योंकि एक जो बंदा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा इसके हाई पे, उसको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो सही रखना है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस कहाँ पे, उसको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से लेके चलना है। एक जो बंदा जिसको रेजिस्टेंस को भी देखना है और रिस्क रिवार्ड रेशियो को सही से वो मैनेज कर सकता है, या उसने वॉल्यूम एंड बाकी चीज़ों को देखा है कि हाँ एक कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, फिर उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होगा, मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो को थोड़ा सा चेंज करके अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर रखूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो स्पेशली मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे ही है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है। तो जिस इंसान ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया उसका भी 1:2 रेशियो बना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमें एक बेयरिश एंगल्फिंग देखने को मिला, उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं, जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे टारगेट देखें और उसके बाद स्टॉप लॉस को देखते हैं तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है वो 1:2 बन जाता है, 1:1.9 ऑलमोस्ट 1:2 बन जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन ये परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो उसको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना है और अपनी ट्रेंड लाइन जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है उसको अपने ध्यान में रख के अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है। तो वो सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो ट्रेड है उनकी वो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोचेंगे कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को यहाँ पे मैनेज करते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर और इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कितना प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं मार्केट के अंदर, तो वो हमारा बनता है जो रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो 1:2.8, 1:3, 1:4 जाके हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो आप दोनों तरीके की चीज़ों को देख सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव यही है दैट आप अपनी स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना है, लेकिन पीछे अगर रेजिस्टेंस आसपास है और आपको करीब दिख रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टॉप लॉस को मैनेज करना है और आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को भूल जाए, क्योंकि जब इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से निकाल लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, मार्केट आपको पैसा देगी अगर आप सही तरीके से रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हमारा डबल हो जाता है क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर किया अपनी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आप मार्केट के अंदर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि ऐसी सिचुएशंस को इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं।
आई होप आपको क्लियर होगा कि बेयरिश इंगल्फिंग आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ चार्ट पे आपने समझना है और एक दो बार प्रैक्टिस करनी है पेपर ट्रेडिंग के ऊपर, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।